हेलो एंड वेलकम टू सेशन। इस सेशन में हम बात करने वाले पंजाब की जो हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स हैं, इंक्लूडिंग मॉडर्न साइट्स। तो जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सो जैसे आपको पता है, दिस इज पंजाब जी के सीरीज जो हमने पंजाब पीसीएस क्रैश कोर्स में स्टार्ट किया हुआ था। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। राइट। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप फर्दर नोटिफिकेशन के लिए यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका बेनिफिट हो सके। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। पंजाब की जो साइट्स हैं, हिस्टोरिकल कल्चरल जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं एग्जाम की पर्सपेक्टिव से आपको पता होनी चाहिए। लेट्स डिस्कस दैट। राइट, सबसे पहले रिलीजियस या स्पिरिचुअल साइट्स इसकी बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो साइट है गोल्डन टेम्पल है, सभी को पता है इसके बारे में, जिसको हम कहते हैं श्री हरि मंदिर साहिब। हरि का मंदिर कहाँ पे है? दिस इज अमृतसर। अमृतसर जो शहर है उसमें है। और जैसे आपको नजर आ रहा है इस इमेज में, दोनों देख लीजिए, दोनों से क्लियर हो जाएगा, है ना। गोल्ड है ये बेसिकली, तो गोल्डन टेम्पल इसलिए कहा था कि गोल्ड का है। राइट। और जो इसकी लोकेशन है या पोजीशन है, दिस इज द बाउंड्री द कंपाउंड, और जिसके अंदर यहाँ पे बीच में, किसके बीच में ये, दिस इज एंटायर पूल, पूल के बीच में बनाया गया है। ये कॉरिडोर है जहाँ से। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है रिलीजियस के एस्पेक्ट से, कि होलीस्ट श्राइन है विच इज फाउंडेड बाय गुरु रामदास जी का 1577, यानी कि अकबर के टाइम की बात है, एंड कंप्लीटेड बाय गुरु अर्जुन देव जी। ये आपको पता होना चाहिए। राइट। दूसरा जो है श्री केशगढ़, तो तख्त केशगढ़ साहिब है। कहाँ पे? अनंतपुर साहब में। आपको पता होना चाहिए वेयर इज दिस अनंतपुर, है ना। सतलुज नदी के पास है, कौन सा शहर है, ऐसे आइडिया रखने हैं आपको। राइट। तो किससे जुड़ा? कौन से गुरु से? गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, उन्होंने जब फाउंडेशन रखी थी खालसा की, दिस द रिलीजन सिखिज्म, तो वो यहाँ पे रखी थी इन 1699 बैसाखी वाले दिन। राइट। तो यहाँ पे जो रेलिक्स हैं उनके वेपन से गुरु जी के, तो वो यहाँ पे वो मिल जाएंगे आपको। देन देर इज अ दुर्गियाना टेम्पल, अमृतसर में है। इट इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज नॉट अ सिख श्राइन, दिस नॉट अ गुरुद्वारा। ये क्या है? एक मंदिर है विच इज डेडिकेटेड टू गॉडेस दुर्गा। 1921 में बना था। रिजेंबल जरूर करता है गोल्डन टेम्पल से, आर्किटेक्चर कुछ कुछ ऐसा ही लगता है दिखने में, बट इट इज अ टेम्पल जो दुर्गा का मंदिर है। टैंक के पास है सिमिलरली सिल्वर प्रिटेड इसका सेक्टम है, और अंदर जो है वो लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्ण और दूसरी डिटीज जो हैं उनकी यहाँ पे आइडल वो रखी हुई हैं। गुरुद्वारा श्री गोइंदवाल साहिब कहाँ पे है? गोइंदवाल में है। इस्टेब्लिश किसने किया था? इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? जो गुरु अमरदास जी थे, द थर्ड गुरु, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था। और किस लिए जाना जाता है? यहाँ पे स्टेपवेल है, बौली साहब। बौली बेसिकली क्या होता है? स्टेपवेल को बौली कहते हैं। तो बौली साहब की वजह से इट इज़ फेमस। यहाँ पे लोग जपजी साहब पढ़ते हैं आके, है ना। और वो कहते हैं मुक्ति मिल जाती है यहाँ पे उनको आके। सो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज सेट ऑफ द फर्स्ट सिख पिलग्रिमेज सेंटर। अगर बात करते हैं फिर नेचुरल साइट्स की, यहाँ पे नेचुरल साइट्स में आप क्या देखेंगे? हरिके जो वेटलैंड है और वो बर्ड सेंचुरी बनी हुई है, फिरोजपुर वाले एरिया में है। कहाँ पे? सतलुज और ब्यास का जो कन्फ्लुएंस है, जहाँ पे दोनों रिवर आके मिलती है, वहाँ पे ये बना हुआ है। और है क्या? व्हाट इज वेटलैंड? वेटलैंड इज बेसिकली मार्श कह लीजिए, लेक जो कह लीजिए। तो जब लेक है, मार्शी एरिया, वो वेटलैंड कहलाता है। और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वेटलैंड है, वो है ये यहाँ पे। द प्लेस इज कॉल्ड हरिके पत्तन। कितने है? पंजाबी में हरिके पत्तन थे जी। इंपॉर्टेंस क्या है? इट्स ए बर्ड सेंचुरी। माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं यहाँ पे, साइबेरिया से आते हैं, मीन्स रशिया से आते हैं यहाँ पे। डक्स आते हैं, क्रेन्स आते हैं। तो इट इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी। फिश है, एक्वाटिक प्लांट्स हैं, तो उसकी वजह से बड़ा पॉपुलर है ये। तो रामसर साइट है, तो जिसको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट एफर्ट करती है। राइट। दूसरा सुखना लेक है, चंडीगढ़ में है। दिस इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, आपको पता है। खास बात क्या है इसकी? दिस इज एन आर्टिफिशियल लेक। ये कोई रिवर की बात नहीं हम यहाँ पे कर रहे हैं, आर्टिफिशियल बनाई गई है। और 3 किलोमीटर का ये ट्रैक है जिसके बीच में ये बनी हुई है। और यहाँ पे एक छोटा साइलेंट वेल किया गया। दिस इज अ सिंबल ऑफ चंडीगढ़ जब आप देखते हैं। वाइट कब बनी है? 1958 में। जो शिवालिक की पहाड़ियाँ उसके फुटल्स में, इट वॉज डिजाइन बाय ली कार्बोजी हिमसेल्फ। और अगेन यहाँ पे भी क्या है, इस तरफ देर इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज टर्म्ड एज सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन कम्स द भाखड़ा नंगल डैम। भाखड़ा नंगल डैम के बारे में क्या जानते हैं? हमने पहले पढ़ा था डैम्स में
हाईएस्ट जो है, वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है इंडिया का, सतलुज नदी पे बना हुआ है। 1963 में कंप्लीट हुआ था। डैम है बट यहाँ पे लोग विजिट करने आते हैं। यहाँ पे टूरिस्ट साइट डेवलप की हुई है। नियर द लेक गोविंद सागर लेक है जहाँ पे बोटिंग है होती है। और आपको पता है बाकी ये क्या हाइडल प्रोजेक्ट है इसमें, जहाँ से बिजली सप्लाई की जाती है, और इरिगेशन प्रोजेक्ट हमने बनाए हुए हैं जहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है फॉर इरिगेशन पर्पज। सिमिलरली देयर इज अ रंजीत सागर डैम जिसको थीन डैम भी बोला जाता है, कहाँ पे पठानकोट वाले एरिया में है। कौन सी रिवर पे है? भाखड़ा आपको पता है सतलुज पे है, तो ये किस पे? ये रिवर रावी पे है, राइट। तो अगेन फेमस फॉर टूरिज्म। देन कम्स कल्चरल और मॉडर्न अट्रैक्शन, आप इसको कह सकते हैं, जैसे वाघा बॉर्डर है। तो मॉडर्न है, मॉडर्न है क्या इसमें? बेसिकली ये वाघा बॉर्डर है क्या? ये इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में बेसिकली दिस इज द एंट्री गेट। तो यहाँ पे क्या, इधर पाकिस्तान है और इधर इंडिया है, राइट। तो होता क्या है, रोज यहाँ पे एक सेरेमनी परफॉर्म की जाती है। अब लोग जाके बैठ जाते हैं इधर इंडिया के उधर पाकिस्तान के, और यहाँ पे रोज एक वो फ्लैग सेरेमनी होती है कि झंडा चढ़ाना और सुबह शाम को उतारना। तो वो किया जाता है। कौन करता है? बीएसएफ है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी इसी के जिम्मे है, और दूसरे से पाकिस्तान रेंजर्स, जो पाकिस्तान के रेंजर्स है वो होते हैं। तो लोग इसको देखने भी आते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट साइट है जिसको लोग विजिट करते हैं, टूरिस्ट साइट आप कह लीजिए है ये, और मॉडर्न साइट है। तो इसमें हम बात नहीं करेंगे कि वो हिस्टोरिकल ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। देन रॉक गार्डन है, ये मॉडर्न है, चंडीगढ़ में बना हुआ, सुखना लेक के पास है। इसकी खास बात करनी है, एक चंद ने बनाया था, 50s में बनाया था। खास बात ये है कि जो ये रिसाइकल्ड मटेरियल है ना, जो टूटा फूटा सामान होता है ना, ब्रोकन सेरामिक्स हो गए, टाइल्स हो गए, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसने वो इकट्ठा कर करके बनाया था। अगर आप इसको देखें ध्यान से, यहीं पे जो ये इसकी वॉल है उस पर लगा क्या हुआ है, जो ब्रोकन टाइल्स है ना, ये टाइल के टुकड़े हैं जो लगाए हुए हैं उसने। उसी तरह से वहाँ पे जितनी भी चीज़ें कुछ ऐसे ही बनाए हुए हैं, जो घर में टूटा फूटा सामान है उनको जोड़कर ये बनाया गया। तो रॉक गार्डन बेसिकली रॉक से आपको लगता है, हर जगह पत्थर पत्थर आपको नजर आते हैं। 40 एकड़ की साइट में फैला हुआ है। सेक्टर 1 इट इज कॉल्ड, जहाँ पे है ये, राइट। देन कम्स आर्कियोलॉजिकल साइट और हिस्टोरिकल साइट, जिसमें हम जो फोर्ट्स हैं पंजाब के, अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, फोर्ट्स इसी में डिस्कस कर दूंगा जो आपको पता होनी चाहिए। आर्कियोलॉजिकल साइट्स में एक साइट आती है फतेहगढ़ साहब की, संघोल। अब इसके बारे में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसको जोड़ा जाता है कहीं हड़प्पन से, कुषाण पीरियड से जोड़ा जाता है कि हड़प्पा की जब एक्सकेवेशन की गई पंजाब में, तो यहाँ पे हमें उसके एविडेंस मिलते हैं, हमें पॉटरी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। सिमिलरली जो कुषाण पीरियड था उस टाइम के हमें यहाँ पे रेलिक्स मिलते हैं, टेराकोटा सील्स मिलती हैं, कॉइन्स मिलते हैं, स्तूप के जो रेलिक्स हैं तो यहाँ पे वो पाए जाते हैं। तो कहा जाता है यहाँ पे बुद्धिस्ट स्तूप थे। कब की बात कर रहा हूँ मैं? वो एंशियंट इंडिया, चले जाइए करीब वो 1700-1800 साल पुरानी बातें हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसके एविडेंस हैं। और ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जैसे स्टोन का बना हुआ है ना, अब तो इसमें कुछ ईंटें वींटें नज़र आ रही हैं, ये बात का बना हुआ है। पहले ईंटें नहीं यूज़ होती थी इंडिया में, या तो यूज़ होती थी इंडस वैली के टाइम में, या फिर गुप्तास का जो पीरियड तब जाके होना स्टार्ट हुई थी, उससे पहले चीज़ नहीं थी। ये रिपेयर होके बाद में बना होगा, बट दिस इज समथिंग कि इट रिलेट्स टू योर हिस्टोरिकल पास्ट। तो ऐसा नहीं कि पंजाब में ये चीज़ें आपको नहीं दिखती हैं, दिखती हैं। रीज़न क्या है क्यों नहीं ज़्यादा दिखती हैं? क्योंकि यहाँ की जो सोसाइटी है, यहाँ की जो लाइफ है, यहाँ का जो हिस्ट्री रही है वो कुछ अलग है। यहाँ पे इन्वेजन होते रहे हैं, तो दिस वाज द प्लेस जहाँ से लोग जाते थे, और एग्रीकल्चर की वजह से क्या हुआ, सब क्लियर कर दिया जाता है। जब आप खेती करने, आप ये चीज़ें जो पुरानी नहीं है तो आप तोड़ देंगे, ख़त्म कर देंगे, वो नहीं कंजर्व किया जाएगा। फिर आता है हिस्टोरिकल साइट पे आ जाइए, नूर महल सराय। कहाँ पे है ये? जलंधर वाले एरिया में आपको मिल जाएगी। खास बात क्या है इसकी? नूर महल जगह का नाम है वहाँ पे आज की डेट में। नूर महल सराय, नूर महल कौन थे? नूर जहाँ का नाम पहले नूर महल था, और असली नाम तो उसका कुछ और ही था, है ना। उसका नाम बाद में पड़ गया नूर महल, और फिर पड़ गया नूर जहाँ। तो उसी के नाम पे ये है। वो लोग आते थे मुगल्स यहाँ पे और यहाँ ठहरा करते थे। तो बेसिकली मुगल आर्किटेक्चर को दिखाता है। और कब बना है? 1618 से 1621 का जो पीरियड तब बनाया गया है। और किसके निगरानी में बनाया? जकरिया खान, द गवर्नर ऑफ पंजाब, देन गवर्नर ऑफ पंजाब आप कह सकते हैं। एक आम खास बाग है सरहंद में। सरहंद इट इज़ नियर फतेहगढ़ साहब, तो वहाँ पे है ये। जो मुगल इरा का गार्डन है, अकबर उन्होंने बनाया था, बाद में इट वॉज यूज बाय अकबर, और जो बाद में पंजाब में सिख रूलर रहे, कोई भी रहा, तो उन्होंने इसको यूज़ किया, राइट। यहाँ पे रॉयल रेजिडेंसी उस टाइम का वाटर चैनल। अब ये जो वाटर चैनल नज़र आ रहे हैं, ये स्पेशलिटी थी, ये पहचान है
इसकी मुगल्स की। तो जो मुगल गार्डन आप कोई भी देखेंगे या मुगल आर्किटेक्चर जहाँ बात करते हैं, फिर चाहे वो ताजमहल देख लीजिए आप जाके, चाहे दिल्ली में हुमायूं की जो टॉम है ना, वो जाके देख लीजिए, चाहे पिंजौर का जो पिंजौर गार्डन कहते हैं मुगल गार्डन, वो देख लीजिए, चाहे ये देख लीजिए, सब में एक चीज़ कॉमन मिलेगी, कैनल्स, वाटर चैनल्स जो हैं वो कॉमन मिलेंगे आपको। वाटर चैनल बनाया करते थे, और उसके चारों तरफ क्या कि इधर से कैनल निकली हुई ऐसे, और यहाँ पे क्या होंगे, गार्डन्स होंगे। इसको चार बाग स्टाइल बोला जाता है, चार गार्डन्स होते हैं। यही है आपका ताजमहल में, और यही है हुमायूं टॉम में, तो हर जगह यही इनका फीचर मिलेगा, तो यहाँ से पहचान हो जाती है कि दिस इज मुगल आर्किटेक्चर। किला मुबारक पटियाला में है जी। जो पटियाला में प्रिंसली स्टेट थी, ये उसको रिफ्लेक्ट करता है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो रॉयल्टी है, उनकी जो डायनेस्टी है, उसके बारे में। सो कब बनाई? 1763 जो फाउंडर थे पटियाला प्रिंसली स्टेट, बाबा आला सिंह, उन्होंने इसको बनाया था। कब? जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो चुका है, अब यहाँ पे मिसल्स राइज हुई थी, और वो मिसल बाद में पावरफुल होके किंगडम्स बनी थी, प्रिंसली स्टेट कह लीजिए, और फिर अलग अलग बन गई हैं, राइट। सो इट वाज रेजिडेंस, और दूसरा उनका रेजिडेंस कह लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कह लीजिए वो था। तो यहाँ पे जो आपको आर्किटेक्चर कैसा मिलेगा, यहाँ पे दो चीज़ें मिलने वाली है, नंबर वन मुगल, दूसरा राजपूत इन्फ्लुएंस, और तो कोई आने नहीं वाला यहाँ पे। यूरोपियन कम मिलेगा, यूरोपियन कुछ एरिया वाइज में है, जैसे कपूरथला, वहाँ पे जो महाराजा जगत जीत सिंह थे, उनका जो पैलेस है उसमें आपको फ्रेंच इन्फ्लुएंस मिलेगा, क्योंकि फ्रेंच आर्किटेक्ट जो बुलाया उन्होंने, उसी ने उसको बनाया था। गोविंदगढ़ फोर्ट अमृतसर में है जी। कब बना था? 1760s में बना था, 1760 में आप कह लीजिए। किसने बनाया? वहाँ पे जो मिसल थी, द भंगी मिसल, तो इसको भंगिया दा किला बोलते थे, भंगिया दा किला। जो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पे कौन सी मिसल है। आला सिंह मिसल कहाँ पे है? प्रिंसली स्टेट पंजाब पटियाला वाले एरिया में, और भंगी मिसल जो है जो अमृतसर वाले एरिया में, तो उन्हीं का था ये फोर्ट। उसके बाद इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा रंजीत सिंह, और इसको नाम दिया गया गुरु गोविंद सिंह फोर्ट, राइट। ये वही जगह जहाँ पे कहा जाता है कि वो कोहिनूर यहीं पे हुआ करता था, कि जब ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया तो यहाँ से वो कोहिनूर ले गए, और बाद में ये मिलिट्री बेस बना रहा है अंग्रेजों का, कब तक? 47 तक। बठिंडा में एक किला है जिसको किला मुबारक बोलते हैं। सो ये वही किला है जो कहा जाता है जो दिल्ली सल्तनत के टाइम का है, ये वो किला है। इसमें अगर आपने याद हो, एक क्वीन का नाम आता है दिल्ली सल्तनत के टाइम में, रजिया सुल्तान। सो रजिया सुल्तान, शी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूलर ऑफ इंडिया, जिसको यहाँ पे इम्प्रिजन किया था। किसने किया था? जो उसका गवर्नर था ना, बठिंडा, बठिंडा को बोलते थे उस टाइम ताबर हिंद। ताबर हिंद का गवर्नर नेम्ड अल्तुनिया, उसने रिवोल्ट किया था। जब रजिया उसको क्रश करने के लिए, उसके रिवोल्ट को ही इम्प्रिजेंट रजिया, तो रजिया को इस किले में कैद करके रखा गया था। बाद में रजिया वॉज मर्डर्ड नॉट बाय अल्तुनिया, इवन अल्तुनिया वॉज मर्डर्ड व्हेन दे वर मूविंग फ्रॉम बठिंडा टू दिल्ली। रास्ते कैथल में उनका मर्डर कर दिया गया था। एनी हाउ, है ना। तो ये आपको पता नहीं चाहिए कहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे कौन रहा है? जो इट वॉज रीबिल्ड बाय जय भट्टी राजपूत थे, दिल्ली सल्तनत और सिख भी उन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट करवा, और यहाँ पे वही लोग रहे हैं। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने विजिट किया था, तो उनके याद में यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया गया 1705 में। तो दिस इज द फोर्ट जो आपको नजर आ रहा है, चारों तरफ आपको शहर आपका नजर आ रहा होगा बठिंडा, और बीच में जो किला है बठिंडे का, दिस इज समथिंग वी कैन सी, है ना। पेनोरमिक सा व्यू है, बड़ा स्ट्रॉन्ग से नज़र आ रहा है। पर जब आप इसको कंपेयर करेंगे राजस्थान के फोर्ट्स के साथ, फिर ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आने वाला। हाँ, स्ट्रॉन्ग चारों तरफ से है। यहाँ पे जो पैलेस है वो बहुत छोटा नज़र आया इन कंपेरिजन विद द राजस्थानी पैलेसेस। फ़र्क क्या है? ये प्लेन एरियाज़ है, वहाँ पे वो सारी जो टेरिटरी है, जो टोपोग्राफी कैसी है, वो हिली है, स्टोन है, वो पॉसिबल था उनके लिए, वो अलग चीज़ें हैं। फिर एक अनंतपुर साहिब का, रोपड़ अनंतपुर साहिब में ये किला है। किसने बनाया था? जो लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था 1689 में। किस लिए? बेसिकली हेडक्वार्टर था फॉर द खालसा पंथ, राइट। कि उन्होंने कुछ ये जो किले थे बनाए थे, जैसे किला लोहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़, किला तारागढ़ और किला होलगढ़, उसमें से किए है। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या? जो मुगल से कन्फ्लिक्ट्स हुए, बैटल ऑफ आनंदपुर, वो यहीं पे हुई। देन फिल्लौर का फोर्ट है, जलंधर में है फिल्लौर फोर्ट, शाहजहाँ के टाइम का ये है।
आप कह लीजिए। तो उस टाइम इट वाज़ अ रेस्ट हाउस बेसिकली। रेस्ट हाउस क्यों था? क्योंकि जीटी रोड बनाया हुआ था। अब जीटी रोड का मतलब क्या, ट्रेडर्स जाते थे तो उनके रुकने के लिए होटल्स थोड़ी होते थे, तो सराय बना दी जाती। कौन बनाता था? सरकार बनाती थी। तो इट वाज़ अ सराय और रेस्ट हाउस, जो जीटी रोड, आज भी जीटी रोड पे ही है ये। और बाद में इसको फोर्टिफाई किसने करा? महाराजा रणजीत सिंह ने। और उसको किला फिल्लौर का नाम दिया गया। बाद में इसको ब्रिटिश मिलिट्री ने यूज़ किया एज ए कैंट। तो आपने सुना जलंधर कैंट? तो जलंधर कैंट का मतलब क्या था? आर्मी रहती थी यहीं पे। और फिर क्या बन गया ये? पुलिस सेंटर बन गया। फरीदकोट का किला, फरीदकोट आपको पता होगा बाबा फरीद के नाम से इसका पड़ा हुआ है। और यहाँ का जो किला बनाया गया वो किसने बनाया? 13वीं सेंचुरी में जो राजा मोकुलसी है, भट्टी राजपूत रूलर, उन्होंने बनाया था। बाद में यहाँ पे जो दूसरी डायनेस्टीज आ गई और फरीदकोट प्रिंसली स्टेट ने इसको रूल किया है। जैसा आपको पता है इसका नाम जो है फरीदकोट फोर्ट का बाबा फरीद के नाम पे क्यों? क्योंकि इस एरिया में उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है। और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो मिक्स नजर आने वाला है, राजपूत और बाद में सिख आर्किटेक्चर का उस पर इन्फ्लुएंस नजर आने वाला है। दिस इज द फरीदकोट फोर्ट, राइट। तो यहाँ पे जो छतरी नजर आती है ना आपको, वो छतरी बेसिकली राजपूत इन्फ्लुएंस है। जितने भी छज्जे और छतरी नजर आती हैं वो मुगल इन्फ्लुएंस नहीं था जी। देन कम्स बहादुरगढ़ फोर्ट। पटियाला के पास एक जगह है बहादुरगढ़, बट पंजाबी यूनिवर्सिटी के पास में पड़ जाता है। तो बहादुरगढ़ वहाँ पे किला बना हुआ, किसने बनाया था? नवाब सैफ अली खान। 1680 1658 में एज सैफाबाद फोर्ट, क्योंकि सैफ खान था उसका, तो सैफाबाद फोर्ट उसका नाम रखा गया। बाद में महाराजा करम सिंह जो थे पटियाला के, उन्होंने इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया 1837 में, और इसका नाम गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे रखा गया। उनका बेसिकली डिफेंसिव फोर्ट था और समर रेजिडेंस हुआ करता था ये। दिस इज द पिक्चर ऑफ बहादुरगढ़ फोर्ट, राइट। कुछ और साइट्स की अगर बात करें, एक दो साइट्स जैसे जलियांवाला बाग है। अब ये गार्डन है आप कह लीजिए, पर ये है क्या, इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस कह सकते हैं। हिस्टोरिक गार्डन है, मेमोरियल साइट है। दिस इज द प्लेस जहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। ये आपको पता होगा कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर का आपको रोल पता है, मूवीज में बनी हुई है। मैं अब यहाँ पे जो बना हुआ आपको नजर आ रहा है, दिस इज मेमोरियल पिलर अमर ज्योति, राइट, जहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, कुछ ऐसे कह लीजिए। फिर एक म्यूजियम है, महाराजा रणजीत सिंह म्यूजियम अमृतसर में है, जहाँ पे आपको जो वेपन्स हैं पुराने और कॉइन्स है, सिख अम्पायर के पेंटिंग्स, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अगेन हिस्ट्रिकली इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम की परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ना, ये कहाँ पे, राइट। विरासत ए खालसा अनंतपुर साहब में बनाया गया है। ये क्या म्यूजियम बनाया गया हमने, इसमें सिख हिस्ट्री कल्चर, राइट, और जो सिखिज़्म है उसको आप कह लीजिए शोकेस किया गया है। 2011 में इसको बनाया गया है। गैलरीज है यहाँ पे, जहाँ पे अलग अलग जो है आप चीज़ कह लीजिए पुरानी सिख हेरिटेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट आप करते मिल जाएगी। आप ये सब देख सकते हैं कि सिखिज़्म का जो इतिहास है वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, राइट। सो आज के वीडियो में इतना, फिर मिलेंगे, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।